हाँ बेटा, लास्ट क्लास क्या किया था हमने? फोटोसिंथेसिस तो कर ही रहे थे। इन आवर प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस के बारे में, और अर्ली फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन, है ना, फोटोसिंथेसिस होता क्या है, इन चीज़ों को डिस्कस किया था। अब आगे की क्लासेस के अंदर हम फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। फोटोसिंथेसिस की कुछ रिक्वायरमेंट देखते हैं, फोटोसिंथेसिस की कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अपना अपना योगदान दिया। ठीक है, उससे पहले हाँ बेटा क्या कह रहा था? अच्छा वो हाँ, कल वाले जो लेक्चर में एक वो थोड़ा सा मिस टाइप हो गया था। हमने क्या बताया था कि भाई जो CO2 का ऑक्सीकरण नहीं, CO2 का बेटा अपचयन, और जो वाटर था उसका फोटोलाइसिस हो रहा था, मतलब उसका ऑक्सीकरण था, तो उसको आप करेक्ट कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसका। हाँ, हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस में रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों की होती है, फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होती है। ठीक है, एक CO2, दूसरा H2O तो चलो है ही, उसकी तो चलो बात करेंगे बनेंगे। दूसरा हम करेंगे प्रकाश, जिसको हम बोलेंगे लाइट ना। इसकी अगर बात ना भी करें तो हरे पौधों के पास में H2O तो वैसे भी होता है, वाटर नहीं होगा तो प्लांट काम ही किसी काम का ही नहीं है। और तीसरी बात करते हैं क्लोरोफिल। इन तीन रिक्वायरमेंट के बलबूते पर ही फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। हमने रिएक्शन लिखी थी CO2 प्लस H2O कन्वर्टेड इनटू C6H12O6 प्लस O2, है ना। और O2 क्या है? इस रिएक्शन का, इस अभिक्रिया का वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे लिए और वापस प्लांट के लिए एक उपयोगी प्रोडक्ट है। क्लियर? चलो, अब फोटोसिंथेसिस के अंदर ये रिक्वायरमेंट है, ये काम आती भी है या नहीं, इन तीनों की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं, हम इनको समझेंगे। सबसे पहली बात करते हैं सूर्य के प्रकाश की, इसकी कि भाई सूर्य के प्रकाश में अपना जो फोटोसिंथेसिस है वो होता भी है या नहीं। इसके लिए पहला एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक प्लांट है, उस एक प्लांट की एक लीफ, एक और प्लांट जिसकी लीफ, एक प्लांट की लीफ को मैंने क्या कर दिया बेटा? ब्लैक पेपर से ढक दिया। किससे ढक दिया? किससे ढक दिया बेटा? ब्लैक पेपर से मैंने ढक दिया, बिल्कुल। लेकिन दूसरी लीफ जो है उसको मैंने ऐसे ही एक्सपोज रहने दिया। दूसरी जो लीफ है इसको मैंने ऐसे ही खुला छोड़ दिया। पहले वाले को तो मैंने ब्लैक पेपर से ढक दिया, दूसरे वाले को खुला छोड़ दिया, सूर्य के प्रकाश में रखा। सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या चीजें हमें दिखाई दी? सूर्य के प्रकाश में रखने पर कुछ टाइम बाद में जब हमने इन दोनों पर्णों का, ब्लैक पेपर को हटा करके हमने दोनों पर्णों का जब अवलोकन किया, तब हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि इस लीफ के अंदर जो स्टोमेटा थे वो खुले नजर आए। इस लीफ की सरफेस के ऊपर हमें CO2 की कंसंट्रेशन देखने को मिली, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन देखने को मिली, वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो हमें देखने को मिली। लेकिन इस लीफ में कोई बदलाव नहीं था। जैसी ब्लैक पेपर रखने से पहले थी वैसी ही बाद में थी, हमें इसमें कोई बदलाव नजर नहीं आया। तो हम कहेंगे एक मेन फैक्टर, जैसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश या लाइट, ये मेन फैक्टर इस लीफ में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। तो अगर सूर्य का प्रकाश होगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण। ठीक, समझ में आई? सेकंड देखते हैं क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल की बात करें तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो लीफ काम में आती है उन लीफ को हम बोलते हैं बेटा वेरीगेटेड लीफ। क्या बोलते हैं? वेरीगेटेड, सॉरी, वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ का क्या मतलब? एक ऐसी लीफ जो है तो हरी लेकिन उसमें जगह जगह पर, कुछ जगह पर येलो कलर के पेचेज, येलो कलर के धब्बे हो। इन लीव्स को हम वेरीगेटेड लीव्स के नाम से जानते हैं। वेरीगेटेड को ऐसे भी लिख सकते हैं और वेरीगेटेड को ऐसे भी लिख सकते हैं। जब इन लीफ में देखा तो इस लीफ का जो ग्रीन पोर्शन था उसमें तो हमें फोटोसिंथेसिस नजर आया, स्टोमेटा जो थे वो ओपन नजर आए, लेकिन जो येलो कलर के धब्बे थे, येलो कलर के स्पोर थे, उन स्पोर्ट्स के अंदर जो स्टोमेटा थे वहां पर हमें किसी भी प्रकार का फोटोसिंथेसिस नजर नहीं आया। इसका मतलब सिद्ध होता है या पता चलता है कि जहां पर लीफ में क्लोरोफिल होगा वहीं पर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा, वरना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। चीज समझ में आई? तीसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, किसके लिए ये जरूरी है या नहीं है। इसके लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मोल। क्या नाम था साइंटिस्ट का? साइंटिस्ट का नाम था मोल। मोल एक साइंटिस्ट था जिसने आधा पत्ती प्रयोग किया, जिसको अपन बोलते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब? ध्यान देना बेटा इधर। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट का मतलब है एक लीफ ये लीफ है, इस लीफ को मैंने क्या किया, आधा बीकर के अंदर डुबो दिया और इस बीकर के अंदर मैंने एक कॉटन यानी एक रुई का टुकड़ा रखा और वो रुई का टुकड़ा किससे भीगा हुआ था? KOH से। KOH ने क्या किया? KOH ने CO2 को इनहिबिट करने का काम किया। इस KOH ने इस बीकर के अंदर मौजूद KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया? इस लीफ को CO2 के लिए परमिएबल नहीं किया, यानी कि CO2 को वातावरण से इस लीफ तक पहुंचने नहीं दिया। क्लियर? तो क्या हुआ, जब इस बीकर को हटाया, जब इस बीकर को हटाया तो अपने पास में जो आधी लीफ थी, ये इतनी, इस आधी लीफ में तो हमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिला, लेकिन इस लीफ के पोर्शन में हमें कोई फोटोसिंथेसिस नहीं दिखा। इसलिए इसको बोला जाता है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। चीज समझ में आई? मोल ने सबसे पहले CO2 की प्रेजेंस को बताया था कि CO2 फोटोसिंथेसिस में काम आती भी है या नहीं, इसलिए इसको मोल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। चीज समझ में आई? चलो, तो रिक्वायरमेंट के बाद में हम बात करते हैं कि इस फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट थे, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस में अपना अपना योगदान दिया। चलो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक साइंटिस्ट, प्लांट फिजियो से स्टार्ट करते हैं। साइंटिस्ट का नाम था स्टीफन हेल्स। जैसे फिजियोलॉजी हमने स्टार्ट की थी तब बताया था स्टीफन हेल्स को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ प्लांट फिजियो। ओके, एक डाटा ध्यान रखना, 2018, कौन सा? 2018 से जो
फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी बोला जाता है वो बोला जाता है जे सेक्स को। जे सेक्स, इन्होंने इस प्लांट फिजियो में अपने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए और 2018 से फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी जे सेक्स को भी, जूलियस सेक्स को भी बोला जाता है। क्लियर? दूसरा साइंटिस्ट देखते हैं, कौन? सर जेसी, क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन, सॉरी एक मिनट, इंडियन फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इंडियन फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। नेक्स्ट साइंटिस्ट देखते हैं। एक साइंटिस्ट था बेटा जिसका नाम था जोसेफ प्रिस्टले। यस, पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ पहला एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने? इन्होंने सबसे पहले एक बेल जार लिया। बेल जार क्या होता है बेटा? कांच का एक उपकरण होता है। इस कांच के उपकरण में इन्होंने एक तो रखी मोमबत्ती, क्या रखी? कैंडल। इसी के साथ में इन्होंने यहां पर एक चूहा भी रखा। क्या रखा? माउस कह दो, माइस कह दो, चूहा कह दो, चूहा कह दो। इन्होंने चूहा भी रखा। कुछ टाइम बाद में देखा कि ये चूहा मर चुका था, मोमबत्ती भी जो क्या हो चुकी थी, हो चुकी थी। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों कांच के एक बीकर या कांच के एक उपकरण जिसको अपन बेल जार कहते हैं, ठीक है, बेल जार का एक्सपेरिमेंट आगे पढ़ेंगे, तो इस बेल जार के अंदर ऑक्सीजन रत्ती मात्र भी नहीं पहुंची। इस कारण ऑक्सीजन न पहुंचने से मोमबत्ती भी बुझ गई और ये जो मोमबत्ती से आने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो इस चूहे के श्वसन तंत्र तक पहुंची और चूहा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मर गया। सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने वापस किया। सेम एक्सपेरिमेंट मतलब कि इन्होंने पहले मोमबत्ती ले आए,